महज 45 दिन का समय रह गया है CUT UG 2025 के एग्जामिनेशन में। ऐसे में अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करी होगी। तो क्या वाकई में वो 45 डेज के अंदर इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं? और जिनका बोर्ड का एग्जामिनेशन चल रहा है, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम रह गया है, तो उनको किस तरीके से आगे प्लान करना चाहिए, इन 45 दिनों को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके इस एग्जामिनेशन के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको एक प्लानर देने जा रहा हूं। अगर आप इस प्लानर को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप CUT UG में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखिए, आप सभी को पता है कि भाई आपकी CUT के एग्जामिनेशन में 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में आपको पहले वीक में क्या क्या करना है, आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, टेंस, आर्टिकल और प्रीपोजिशन। और वोकैबुलरी में तो फोकस रखना ही रखना है, वोकैब को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। और 7th डे आपका क्या होगा, आपको इस तरीके से करना है, 6+1 कर सकते हो या फिर 5+2। ये जो लास्ट के एक दिन या फिर 2 दिन, ये आपको चाहिए पूरा का पूरा रिवीजन। ये पूरा का पूरा आप रिवीजन करेंगे और बाकी इन दिनों में अपना जो भी आप कंटेंट है उसको पढ़ेंगे। डोमेन के लिए देखिएगा, आप ऑलरेडी इस समय क्लास 12th के अंदर हैं, ठीक है। बहुत सारे ड्रॉपर भी होंगे, तो क्लास 12th के अंदर आपने जो NCERT वगैरह पढ़नी है उन्हीं को आपको अच्छे से फॉलो करना है। वहीं से सारा का सारा पेपर आने वाला है, ठीक है। तो जो भी आप का जो बेसिक चीजें हैं उसको कवर कीजिए पहले वीक में, ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कीजिए, ठीक है। और साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस कीजिए कि किस टॉपिक की कितनी कितनी वेटेज है और उसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन रखिए। तो ये आपका डोमेन का रहेगा पहले वीक का। जनरल टेस्ट के अंदर पहले आपको बेसिक टॉपिक करना है, ठीक है। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो हो गया, तो वो आपका टारगेट होना चाहिए पहले हफ्ते का। उसके बाद रीजनिंग में सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये आप कर सकते हैं। स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो 7th डे है वो आपका टोटली होगा रिवीजन, ठीक है। मतलब कि पहले के 6 दिन आप पढ़ेंगे, 7वां दिन आपका टोटली होगा रिवीजन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेकंड वीक की। सेकंड वीक में आपको ग्रामर में प्रोनाउन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये 3 टॉपिक करने हैं। वोकैब में आपको 1 वर्ड और ईडीएम स्टार्ट कर देना है। और उसके बाद आपको एक दिन वीकेंड में क्या करना है, एटलीस्ट पर डे कहूंगा मैं पैसेज, क्योंकि आपको पता है कि भाई वेटेज ज्यादा किसकी है, कॉम्प्रिहेंशन की है, ठीक है। तो आपको एक दिन ना दे करके हर दिन देना है टाइम, किसमें, आरसी में, ठीक है। और आरसी में जब आप टाइम देंगे तो धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको लैंग्वेज का सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। वहीं पे अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन में आपने पहले वीक में अपने वीक एरिया को कवर किए होंगे, ठीक है। सेकंड वीक में उन टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है जो एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देना है। वहीं पे अगर हम जीटी में बात करें तो आपको अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ठीक है, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, ये सारे के सारे टॉपिक कर रहे हैं। पहले अरिथमेटिक कर सकते हैं, उसके बाद ये आप कर सकते हैं, या फिर आप पैरेलली कर सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम अपने स्टडी में देना चाहते हो। रीजनिंग में आप ब्लड रिलेशन, पजल, ठीक है। स्टैटिक जीके में डैम, लेक, रिवर्स, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे आपका रिविजन होगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें थर्ड वीक में, आप जो एक्टिव पैसिव रह रखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रह रखा है, वो आप कंप्लीट करेंगे। वोकैबुलरी में आप वोकैबुलरी पढ़ते रहेंगे और साथ साथ क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि पेपर में क्लोज टेस्ट भी आता है और आरसी आपको करना ही करना है। वहीं पे अगर हम बात करें डोमेन में, तो डोमेन में जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है या फिर मैं बोलूंगा एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, उनको आपको कवर करना है, फॉर्मूला रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और रिवीजन थ्रू पास्ट पेपर, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके अलावा बोट स्ट्रीम, इसके अलावा SICI, ये आपको यहाँ पे करना है। रीजनिंग में आपको डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिलोजिज्म, ये करने हैं। स्टैटिक जीके में विटामिन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अमेंडमेंट्स करने हैं। और इसके बाद आपको यहाँ से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक आपका टारगेट होगा सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइजेस, क्योंकि ग्रामर आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी।
वो कैब आपको रिवाइज करते रहनी है और आरसी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और साथ साथ जो भी मॉक में गलतियां आ रही हैं उन पर काम करना है, ठीक है। अगर मॉक में गलतियों को इंप्रूव नहीं करोगे, बिल्कुल इंप्रूव नहीं होगा। वहीं पे डोमेन में आपको क्या करना है, जो आपके अदर डोमेन के सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको लग रहा है कि 3 डोमेन होते हैं, 3 डोमेन में मान लीजिए कि आपके 2 डोमेन अच्छे हैं, तो उन दोनों का रिवीजन करना है और जो थर्ड वाला जो डोमेन है आपका उसमें ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। इसके अलावा जीएटी में ज्योमेट्री मेंसुरेशन करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग करना है, अजम्पशन आर्गुमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो करने हैं। यूनेस्को इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट ज्योग्राफी, ये आपका टारगेट होगा 4th वीक का, ठीक है। उसके बाद आपको वीकेंड में मॉक टेस्ट देना है और अपनी गलतियों को नोट करना है। उसके बाद जब 5th वीक में आएंगे तो 5th वीक में आपको क्या करना है, इंग्लिश का मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, एनालिसिस करना है अपनी गलतियों की, कहां कहां गलतियां कर रखी हैं, और जो तुमने ग्रामर के नोट्स बना रखे वो साथ साथ रिवीजन करते रहना है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइमर के साथ सॉल्व करना है, टाइमर लगा के सॉल्व करना है कि विद इन टाइम आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और वोकैबुलरी में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। डोमेन में सेम आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। रिवाइज की टॉपिक्स एंड शॉर्ट नोट्स, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं। और सब्जेक्ट वाइज रिवीजन टेस्ट आपको टाइमर के साथ प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना है, ठीक है। इसके अलावा जीएटी में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा 4th वीक तक। उसके बाद आप अपने एनालिसिस करेंगे, वो कैसे करेंगे, जब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे। आप क्वांटिटी के मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। आप रीजनिंग के क्वेश्चंस लगा सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन लगा सकते हो। उसके बाद आपका फोकस होगा लास्ट की जब 15-20 दिन रह जाएंगे तो उसमें करंट अफेयर, ठीक है। और आपको क्या करना है, जो जीएस होती है उसके 1 शॉट लेक्चर देखने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है। आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, वो जल्दी मैं 1 शॉट लेक्चर लेकर के आऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो 6ठा वीक होगा, उसमें आपको क्या करना है, अपने मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि विद इन टाइम मैं कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, मेरी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। इसके अलावा ग्रामर और वोकैब के नोट्स को रिवीजन करने हैं बार बार, ठीक है। फोकस करना है अपने स्पीड और एक्यूरेसी पे। डोमेन के लिए फिर से वही जो तुमने अपना फॉर्मूला वगैरह लिखे हैं, की पॉइंट हैं, उनको रिवाइज करना है। और इसके साथ साथ डोमेन के मॉक टेस्ट देते रहने हैं प्रीवियस ईयर के। जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक तो फुल लेंथ आपको मॉक टेस्ट देना होगा, आपको फोकस करना होगा अपने वीक एरियाज पर, ठीक है, लास्ट मोमेंट पर। इसके अलावा करंट अफेयर और जो मिसलिनियस टॉपिक रह रखे हैं वो आपको करने होंगे, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप गलतियां नहीं इंप्रूव करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर ये आपको परेशान करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट हमारा 7 वीक रहेगा, ठीक है, 7th वीक में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ रिवाइज करेंगे। अब आप क्या करेंगे, जनरल टेस्ट के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सिलेबस के लिए बताता हूं, देखिएगा। आपको जनरल टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पर आइए सीयूटी कोर पे, तो जैसे ही हम इस चैनल पर आते हैं तो बच्चा प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है। ये जो प्लेलिस्ट है एकाग्र, इससे अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। अगर आपका सिलेबस यहां से कंप्लीट हो जाता है तो मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, ठीक है। पहला काम होगा आपका सिलेबस कंप्लीट करना। जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, योद्धा सीरीज है, योद्धा सीरीज से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमारी एक और सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसका नाम है मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज भी आप फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को एनहेंस करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये जो 45 डेज का मैंने आप सभी को प्लानर बताया, आप इसे जरूर फॉलो करेंगे और अपने सीयूटी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।